नमस्कार। एक बार फिर आप सभी का यह चैनल पुनः स्वागत करता है। आइए आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे व्यक्तित्व से जो कि एक स्वयं कथा प्रवक्ता हैं, परंतु सामान्य से कुछ अलग विचारधारा रखते हैं। ये धर्म के तो समर्थक हैं, परंतु पाखंड के दुर्विरोधी हैं। तो आइए आपका परिचय कराते हैं पंडित प्रवीण शर्मा जी से, और इस वीडियो के माध्यम से आज के प्रश्न का उत्तर वे जनता जनार्दन के समक्ष रखेंगे। तो कृपया पूरे वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीताराम। देखिए, आज मेरे समक्ष जो प्रश्न है वो इस प्रकार का है कि अभिनव अरोरा के विषय में मेरे क्या विचार हैं। तो मात्र अभिनव अरोरा के विषय में ही विचार नहीं है, विचार और भी कई लोगों के विषय में है, और यही विचार है। कैसे कि चलिए अभिनव अरोरा पाखंडी हैं, हम मान भी लेते हैं, कई लोगों ने सिद्ध भी कर दिया। अभी 7 यूट्यूबर्स ने यह सिद्ध किया कि अभिनव अरोरा पाखंडी हैं, उनका FIR भी उन्होंने डाला। तो आप अचानक से अभिनव अरोरा के पीछे पड़े। क्या इसके पहले कोई और नहीं था? क्या इसके बाद कोई और नहीं होगा? बात है पाखंड की कि कैसे अभिनव अरोरा जैसे लोग और इस प्रकार के और भी अन्य लोग अचानक से बाजार में आ जाते हैं, अचानक से हाइप मिलती है इनको, अचानक से आप इनका विरोध करना प्रारंभ कर देते हैं। ये अचानक से तो इतने बड़े नहीं होते कि इतने सारे लाखों में सब्सक्राइबर्स इनके आ जाते हैं, इतने सारे इनके फॉलोअर्स खड़े हो जाते हैं। इन्हें उस स्तर तक पहुंचाने के लिए जिम्मेदार भी हम और आप हैं कि हम ही इनको बढ़ावा देते हैं पहले, और फिर हमें ही ये बुरे लगते हैं। हमको पहले से क्यों नहीं समझ में आता कि ये पाखंडी है? ये दोष अभिनव अरोरा का नहीं है, ये दोष है मेरा और आपका। अब मैं तो खैर जानता भी नहीं था कि कौन है, अभी अभी ये थोड़ा बहुत लाइट में आए, तो अभी अभी वो भी नेगेटिव पब्लिसिटी के थ्रू, तो अभी अभी मैं इनको थोड़ा बहुत जानने लगा हूँ। स्वामी रामभद्राचार्य ने उनको मंच से उतार दिया, उसके बाद से उनका फजीहत होना प्रारंभ हुई। अब बात यह है कि समझा कैसे जाए कौन पाखंडी है कौन नहीं। हम पहले ही डे 1 से क्यों नहीं रोक लेते? जिस दिन हमारे पास पहली बार वीडियो आता है, जिस दिन हमारे पास पहली बार कोई ऐसी बात सुनने को आती है, हम तभी कैसे नहीं समझ जाते कि ये व्यक्ति गलत है, ये झूठा है, ये पाखंडी है, ये सही नहीं कह रहा है। वो ईश्वर तत्व के विषय में बात कर रहा है। क्या ईश्वर तत्व इतना हल्का फुल्का है? हाँ, ऐसा तो नहीं कि 10-12 वर्ष के बालक को ब्रह्म ज्ञान हो नहीं सकता, उसका पुराना संस्कार हो सकता है, उसको हो सकता है, लेकिन क्या वो है? तो वो देख करके समझ आता है कि नहीं है। श्री रामचरितमानस में 2 जगह पे एक बड़ी अच्छी बात है कि संत का लक्षण क्या है, संत की परीक्षा कैसे की जाए। हनुमान जी महाराज लंका पहुंचते हैं, लंका पहुंचने के बाद विभीषण के घर के समक्ष पहुंचते हैं, सब जगह सीता माता को खोजते हुए। तो जब विभीषण के घर के समक्ष पहुंचते हैं, उस समय वहां देखते क्या है कि नव तुलसी का वृंद तहाँ देख हर्ष कपिराय, तुलसी जी का पौधा है वहां। रामायुध अंकित ग्रह शोभा बरनी न जाए, नव तुलसी का वृंद तहाँ देख हर्ष कपिराय। हर्ष हुआ हनुमान जी को ये सब कुछ देख के। राम जी के आयुध बने हुए हैं दीवारों पर, तुलसी माता का पौधा है, तो देख करके हर्ष हुआ। अर्थात हनुमान जी ने अनुमान लगाया कि संभव है कि यहाँ कोई संत निवास करते हैं। उसके बाद विभीषण ने उस समय जागरण जब किया तो राम नाम ते ही सुमिरन कीना, हृदय हर्ष कपि सज्जन चीना। उठते से ही राम राम कहा विभीषण ने। हनुमान जी ने कन्फर्म कर लिया कि हाँ ये संत है, क्योंकि रावण की लंका में जहां राम जी का नाम लेना अपराध है, वहां ये उठ करके राम नाम कह रहा है पहली बार में, निर्भीकता से, बिना डरे। ये लक्षण संत का है। क्या अभिनव अरोरा में या इसके पहले जो लोग भी पकड़े गए, चाहे वो राम रहीम हो, चाहे वो रामपाल हो, चाहे कोई और हो, क्या इनमें इस प्रकार का लक्षण देखने को मिलता है? आज यदि अभिनव अरोरा नहीं पकड़े जाते, आज यदि अभिनव अरोरा को नहीं एक्सपोज किया जाता, तो क्या कल को ये भी एक बहुत बड़ा संगठन ना चला रहे होते इनके भक्तगणों का? क्या इनके पहले कोई नहीं चला रहे थे? क्या आज कोई नहीं चला रहे? इनके पहले भी राम रहीम चला रहे थे, इनके पहले भी रामपाल चला रहे थे, आज भी चला रहे हैं।
आज भी राधे माँ एक्सपोज हुए बिना, पकड़ाए हुए बिना, कोई आरोप सिद्ध हुए बिना अपना जो है संगठन चला रही हैं। लोग उनको पैसा दे रहे हैं, लोग उनके पास पहुंच रहे हैं, उनके पैरों में पड़े हुए हैं, दंडौत कर रहे हैं। ये गलती उनकी है या लोगों की? गलती हमारी है या उनकी? हम खुद ही इतने मंद बुद्धि हैं, इतने बुद्धि शून्य हैं कि हमको ये समझ ही नहीं आता कि क्या ये वास्तविकता में वही है जो हमको दिखाई दे रहा है या ये सिर्फ नौटंकी है। तो यदि आप नौटंकी पकड़ना ही नहीं चाहते, पकड़ नहीं पा रहे हैं, तो ये दोष आपका है, उनका नहीं। उनका तो स्वभाव है लोगों को मूर्ख बनाना और उस माध्यम से पैसा कमा लेना, ये उनका स्वभाव है। ये दोष तो हमारा है जो हम पाखंड को बढ़ावा देते हैं। हम कैसे किसी भी गलत चीज को मान लेते हैं, अपने सामने होता हुआ देखते हैं और उसको स्वीकार करते हैं। एक यूट्यूबर कुछ समय पहले आई थी, ढिंचक पूजा। उनको गाते नहीं आता, उनको ताल का बिल्कुल भी अभ्यास नहीं। उन्होंने कुछ गाने लॉन्च किए और बहुत बड़ा जो है उनको हाइप मिला, लाखों करोड़ों फॉलोअर्स मिले। क्यों मिले भैया? क्या आप लोगों को समझते नहीं आता कि कैसे गाया जाता है? कोई गाना नहीं भी जानता तो कम से कम सुनना तो अधिकतम लोग जानते हैं। कैसे वो इतने उन्नति पर पहुंच सकती हैं? एक अभी कुछ दिन पहले आए वो, क्या नाम उनका, चाहत फतेह अली खान। कैसा गा रहे हैं आपको दिखाई नहीं देता? आप सिर्फ मजे मजे में उनको ऊपर ले आते हैं, उन्नति कर लेते हैं। इसके बाद वो सफल हो जाते हैं तो हमारा आपका ही पेट दुखता है कि ये बेवकूफ आदमी कैसे सफल हुआ। तो सफल करने वाले तो हम ही हैं। एक अभी हमने परसों नरसों एक वीडियो देखा, एक पता नहीं कौन आदमी है, भगवान जाने, वो नाले के पानी में नींबू डाल के पी रहा है। लोग उसको देख रहे हैं। आप देखते ही क्यों हैं? आप तुरंत के तुरंत उसको डिसलाइक क्यों नहीं करते? आप कुछ ऐसा क्यों नहीं करते कि उसको वो स्थान ना मिले जिस आपसे बल पा करके और वो व्यक्ति कुछ भी उल्टा सीधा किए जा रहा है। एक इतना अच्छा प्लेटफॉर्म था यूट्यूब, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, एक इतना अच्छा प्लेटफॉर्म था। या कितने अच्छे विचार शेयर किए जा सकते हैं, या कितना अच्छा अच्छा काम किया जा सकता है, यहाँ कितने अच्छे अच्छे तरीके से लोगों की बुद्धि को उन्नत किया जा सकता है। यहाँ कोर्सेज होते हैं, यहाँ लोग पढ़ते पढ़ाते हैं, यहाँ लोग सीखते हैं। यहीं ये सब भी होता है। और जो पढ़ते पढ़ाते हैं, जो लोग सीखते हैं, मैं यदि आज से एक कथा रामचरितमानस की रोज आपके सामने कहना शुरू करूं, मैं एक कथा महाभारत की प्रतिदिन आपके समक्ष कहना शुरू करूं, मैं आपको ये बताऊं कि वो आपके किस काम की, मैं आपको सही गलत बताने का प्रयास करूं, मेरे सब्सक्राइबर होंगे 2, 2.5, 5 हजार, 10 हजार, कुछ 20 हजार, 50 हजार। वहीं कोई आदमी नाले के पानी में नींबू डाल के पी रहा, उसके सब्सक्राइबर्स हैं लाखों में। कि गलती किसकी? क्या वास्तविकता में गलती अभिनव अरोरा की? क्या वास्तविकता में गलती राम रहीम की? क्या वास्तविकता में गलती रामपाल की? क्या वास्तविकता में गलती किसी अन्य ऐसे की? तो गलती तो हमारी और आपकी है। जब तक हमारी और आपकी सोच, जब तक हमारा और आपका विचार सैद्धांतिक नहीं होगा, हम ऐसे ही उलझते रहेंगे और दोष देते रहेंगे कि वो पाखंडी है। पाखंडी वो नहीं है, हम और आप उसके पाखंड को बढ़ावा देने वाले हैं। तो यदि हम और आप उसके पाखंड को बढ़ावा ना दें तो ऐसा कुछ भी ना हो। तो अभिनव अरोरा के विषय में मेरा स्पष्ट विचार ये है कि ना तो अभिनव अरोरा का दोष है, क्योंकि तो एक छोटा बालक है, उसको उसके पिताजी जैसा कहते जा रहे हैं वैसा वो काम करता जा रहा है। ना उसके पिताजी का दोष है, क्योंकि उनकी एक मानसिकता है कि पैसा कैसे कमाया जाता है। आप उनके पिताजी का प्रोफाइल देखिए, वो एक टेडेक्स में स्पीकर हैं, बोलते हैं वहाँ, वे एक एंटरप्रेन्योर हैं, वे एक ऑथर हैं, लेखक हैं। तो वे चूंकि लिखते हैं, वे चूंकि एंटरप्रेन्योर हैं, इसलिए उनका माइंडसेट बिजनेस ओरिएंटेड है। तो उन्हें हर जगह बिजनेस दिखाई देता है। तो उन्होंने इस बात को भी बिजनेस ही बनाया, इस काम को भी उन्होंने बिजनेस ही बनाया। चूंकि उन्होंने बिजनेस बनाया आपका सहयोग लेकर के, तो गलती तो आपकी ही। गलती मेरी है कि क्यों मैंने उसका वीडियो देखा, गलती मेरी है कि क्यों मैंने उसके वीडियो को लाइक किया, गलती मेरी है कि क्यों मैंने ऐसा माना कि एक 10 वर्ष का बालक, वाह वाह देखिए क्या क्या कर रहा है, ये तो माला का जाप करता है,
ये तो ये करता है, ये तो वो करता है, ये मंदिर जाता है, ये पूजा करता है, ये भगवान जी के साथ खेलता है। भगवान खेलने का विषय होते हैं, भगवान तो आस्था के विषय हैं। यदि कोई बालक घर में भगवान के विग्रहों के साथ खेल रहा हो, उनको खिलौना बना के रखे हुए, तो घर वालों का परम कर्तव्य है कि उसको समझाएं कि ये भगवान जी हैं, ये तुम्हारा खिलौना नहीं है, ये आस्था का विषय है। अब उसके माता पिता ने जब यही सब देखा कि वो भगवान जी को खिलौना बना करके खेल रहा है, उन्होंने इसमें बिजनेस ढूंढ लिया। क्या दोष उनका? इसमें दोष है मेरा और आपका। तो कुल मिला के मैं कंक्लूड अपनी बात करना चाहूंगा कि अभिनव अरोरा के घटनाक्रम में दोष मैं अभिनव अरोरा का नहीं मानता, दोष मैं उसके पिता का नहीं मानता, दोष किसी भी ऐसे पाखंडी का मैं नहीं मानता, क्योंकि उनका स्वभाव है पाखंड करना। आपकी जवाबदारी है पाखंड से खुद बचना, पाखंड से समाज को बचाना, पाखंड से अपने लोगों को बचाना। और मैं ऐसा भी नहीं मानता कि आपको देखने में पहली बार में समझ में ना आता हो कि ये पाखंड है या वास्तविकता। तो इसी के साथ वाणी को विराम। एक और बात है, एक प्रश्न आया है, एक प्रश्न आया कि कर्ण बहुत श्रेष्ठ थे, महाभारत के एक पात्र हैं कर्ण, तो कर्ण बहुत श्रेष्ठ थे, लेकिन कर्ण की मृत्यु जिस प्रकार से हुई उसको अन्याय की दृष्टि से देखा जाता है कि विधाता ने अन्याय किया, भगवान श्री कृष्ण ने छल किया, आदि 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 पता नहीं क्या क्या। तो 2-3 कविताएं भी मैंने इंटरनेट पर सुनी जिनमें कर्ण का महिमा मंडन किया जा रहा है। तो अगला वीडियो इसी विषय पर होगा कि क्या वास्तविकता में कर्ण के साथ अन्याय हुआ। अगला वीडियो इसी विषय पर होगा कि कर्ण की मृत्यु में जो हमारी एक सोच है, हमारी जो विचारधारा है, वो क्या कहती है और सिद्धांत क्या कहता है। तो इस पर अगला वीडियो होगा। मैं चाहूंगा कि आप सब उस वीडियो पर आएं, उसको देखें और उसको देखने के बाद अपना विचार कमेंट बॉक्स में रखें कि क्या आपको वो वीडियो पसंद आया, क्या आप उस तर्क से, उस तथ्य से संतुष्ट हैं। तो ये सब मैं आपसे चाहूंगा, मैं सिर्फ आपसे अपनी प्रतिक्रिया चाहूंगा, अच्छी या बुरी, जैसी वो आपका निर्णय है। तो मैं चाहूंगा कि आप कमेंट सेक्शन में आएं, इस वीडियो के विषय में भी अपनी प्रतिक्रिया दें। अगले वीडियो में जब हमारी भेंट होगी तो आप उस वीडियो में कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया दें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसको शेयर करें ताकि ये अधिकतम लोगों तक पहुंच सके। इसी के साथ वाणी को विराम। बहुत बहुत सीताराम, बहुत बहुत धन्यवाद आपके अमूल्य समय के लिए।